जिसने अपने बच्चों की कसम खाई है, जो बच्चों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। आप केजरीवाल को वोट दोगे तो तुम्हारे साथ धोखा होगा। जिसने अपने गुरु को धोखा दे दिया वो जनता के साथ भी धोखेबाजी कर रहा है। हिंदुत्व जाग गया है। पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। बिजली पानी हमें फ्री नहीं चाहिए। पूरा वातावरण ही बदल चुका है। रैली में पूरी दिल्ली पलट गई बाबूजी। जब से दिल्ली में आया ना योगी जी, जब से केजरीवाल को नींद हराम हो गया है। रही बात केजरीवाल की, वो फर्जीवाल है। अभी ये हारते ही ईवीएम खराब हो जाएगी 12 तारीख को। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जो दिल्ली में थी, पहली रैली वो खत्म हो चुकी है और उसके बाद यहां पर लोग बाहर निकले, उनसे हम बात करते हैं। जी, मोदी जी की रैली के बाद क्या माहौल है? अब माहौल दिल्ली के अंदर जो सा पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत से? पूर्ण बहुमत से। कितनी सीटें मिल रही है? लगभग 50 से ज्यादा आएंगी। 50 से ज्यादा आएंगी। बाबा जी आप बताएं। बिल्कुल 50 से ज्यादा आएंगे और उसमें कोई संशय नहीं है। मोदी जी की रैली हुई, इसका असर है ये? अरे पूरा माहौल पलट गया। पूरा माहौल नहीं, 5-10 दिन के अंदर पूरा वातावरण ही बदल चुका है। अच्छा, वातावरण बदल गया। अच्छा माहौल हो चुका है। अच्छा, क्या वजह क्या है? मतलब 5 साल वजह यही है कि सबसे पहली बात है कि दिल्ली 5 साल में बर्बाद हो चुकी है। दिल्ली की सड़कों पर खड्डे हैं, लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट के अंदर जा कर। जो सा आप देखोगे, एक जा रहा है जो वो कह रहे हैं तेरे को 200 रुपए की छूट मिल रही है और उससे एक्सीडेंट होता है, उसकी सारी जिंदगी खत्म हो रही है यहाँ पर। जो ये हालत है दिल्ली की। जो सा हाँ जी, हमारे भाई साहब अब हिंदुत्व जाग गया है। अच्छा, अब इसके पहले सोया हुआ था। पहले सोया हुआ था, अब हिंदुत्व जाग गया है। अब मोदी साहब ने जगाया है भाई साहब, मोदी साहब ने जगाया है। अच्छा, और इसके लिए हम लोग को 55-60 सीटें हम लोग को मिलने जा रहा है। अच्छा, 55-60 सीटें। तो ये मोदी जी की रैली से मतलब माहौल बदला? बिल्कुल माहौल बदल गया भाई साहब, बिल्कुल माहौल बदल गया। बुजुर्ग शख्स भी हमारे साथ। जी बताएं। देखिए ऐसा है कि ये 5 साल तक 5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, अब 3-4 महीने में जी CCTV लगा दिए, वो जो बना दिए, वो किस काम करती है? जब ये इलेक्शन खत्म होगा, ये गद्दे से उतर जाएंगे तो फिर वही अपना काम करने धरने पे बैठने का और कुछ नहीं कर पाएंगे। ना होगा, झूठ बोला, झूठ की जिसने अपने गुरु को धोखा दे दिया वो जनता के साथ भी धोखेबाजी कर रहा है। उसका नाम केजरीवाल मत बोले, मैं उसके नामकरण संस्कार करना चाहता हूँ। वो कंजरीवाल है, केजरीवाल नहीं है। कंजर का वाल है, वो कंजर का वो है। और भूतों ना भविष्य, लोग तो केजरीवाल भविष्य थे। हाँ, बवाल भी है वो ना, भूतों ना भविष्य। ऐसा गंदा नेता, ऐसा गंदा नेता सर, ऐसा एक मिनट, ऐसा गंदा, एक मिनट, ऐसा गंदा नेता भविष्य में ना तक हुआ न पैदा होगा। ठीक है जी। और जो मोदी जी की आज रैली हुई, इसका असर दिखेगा? मोदी, योगी, रामदेव तीनों की सुबह आरती उतारनी चाहिए देशवासियों को, अगर वो कृतज्ञ है तो। इसी वजह से है, देश इन्हीं की वजह से, इसी के वजह से हिंदुस्तान बच रहा है। नहीं तो बिजली पानी हमें फ्री नहीं चाहिए। कमाते हैं, बिजली का बिल आए अपने पैसे लो। ये नहीं है कि 200 यूनिट के बाद 209 यूनिट आ जाए तो 940 रुपए का बिल, 970 का बिल दे दो। ये 4 गुना और पैसे लेगा। बिल तो बढ़ गया। कल एक बुजुर्ग जाफराबाद में, एक बुजुर्ग व्यक्ति, आप जैसा व्यक्ति देखो, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने वहाँ वंदे मातरम का नारा लगा दिया। अच्छा, और वहाँ उसको पीट के पब्लिक ने पीट के बुरा हाल कर रहे हैं उसका, जाफराबाद में। और वहाँ उसके ऊपर एक मिनट, उसके ऊपर बाइक डाल के वहाँ के मुसलमानों ने, क्योंकि वह ज्यादा है वो लोग, तो वहाँ जो है उसको लिटा के बाइक लगा के, बाइक लिटा के पेट्रोल डाल के उसे फूकने लगे। आपके सामने सीन है, आप देखो। पेट्रोल डाल के फूकने लगे। ये वीडियो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आप वीडियो हम दिखाएंगे। बाबूजी नहीं, इनसे बात सुने, बड़ा गंभीर ये बात बता रहे हैं। सबसे देश में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुखी मुसलमान है तो हिंदुस्तान में है। उसके बावजूद हमारी सहिष्णुता का, हमारी सहनशीलता का फायदा उठा रहे हैं और नाजायज फायदा उठा रहे हैं। देश का कानून जो बना है, संसद पास करती है, संसद ने हमने सांसदों को भेजा हुआ है चुन के, वो हमारे प्रतिनिधित्व है। और अगर उन्होंने संसद में बिल पास कर दिया इस चीज का, तो किसी को बोलने का, उंगली उठाने का हक नहीं है। और ये केजरीवाल के एक इशारे से शाहीन बाग का धरना खत्म हो जाएगा। अभी तक चल रहा है, उन्होंने लिफ्ट दे रखी है। जितना भी हो रहा है फाइनेंस वहीं से हो रहा है। और आज इलेक्शन खत्म हो जाए, अगले दिन खत्म हो जाए इलेक्शन। महाराज जी भी आए हैं, देखिए योगी जी ने। माता की एक तरफ योगी जी ने मोर्चा संभाल रखा है, एक दूसरे योगी जी भी हमें दिख। क्या नाम है आपका? हमको ब्रह्मर्षि जमदग्नि और दूसरा योगी छोटा योगी के नाम से जानते हैं। छोटे योगी जी क्या प्रचार के लिए लगे हुए हैं? काशी से आए हैं स्पेशली प्रचार के लिए, चुनाव के लिए, केजरीवाल का विरोध करने के लिए। संसदीय क्षेत्र से आए हैं आप? जी।
तो क्या माहौल देख रहे दिल्ली में? दिल्ली का माहौल तो पूरी तरह से अभी दिख रहा है मोदी जी के पक्ष में, और दिल्ली की जनता को बदलना है माहौल अब। हाँ। क्योंकि बदलना पड़ेगा, ये सिर्फ चुनाव नहीं है। हाँ। ये देखने में सिर्फ चुनाव लग रहा है, ये चुनाव नहीं है। ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, ये सत्य और असत्य का संग्राम है। इस महाभारत के अंदर, ये महाभारत है, इसमें एक तरफ धर्म खड़ा है, एक तरफ अधर्म है। एक तरफ मोदी जी हैं जो धर्मज्ञ हैं, जो धर्म के पक्ष में हैं, जो धर्म के लिए दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात देश के लिए कार्य कर रहे हैं। एक तरफ हमारे मोदी और योगी जैसे लोग, दूसरी तरफ ये अधर्म, अंधकार, असत्य, झूठ, पाप, अन्याय, अनाचार और अत्याचार के रूप में केजरीवाल है। और ये जो चुनाव है, ये राष्ट्र के मुद्दे पर केजरीवाल हैं, जो राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही। शाहीन बाग के अंदर जो हो रहा है केजरीवाल के इशारे पर, केजरीवाल के संरक्षण में टुकड़े टुकड़े गैंग, कन्हैया कुमार, इन लोगों का संरक्षक कौन है? इन लोगों का संरक्षक है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस चुनाव में दिल्ली की जनता को, अब दिल्ली की जनता को इस चुनाव में अपने स्वाभिमान का संग्राम लड़ना है। ये स्वाभिमान की लड़ाई है। एक तरफ ये इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा, आज ये कहते हैं कि हम दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर नहीं जो है दिल्ली के मुद्दों पर बात करेंगे, देश के मुद्दों पर बात करेंगे, बात नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि देश के मुद्दों पर क्यों नहीं बात करेंगे? दिल्ली क्या इस देश के अंदर नहीं है? दिल्ली क्या इस देश से बाहर है? एक तरफ आप कश्मीर को देश से अलग करने की बात करते थे, आपके नेता ने जो है कहा था कि वहां पर जनमत संग्रह होना चाहिए, एक तरह से कश्मीर को अलग करने की बात कही थी। तो क्या आपका मन, आपकी मानसिकता में दिल्ली जो है अलग है? दिल्ली को आप अलग मानते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि दिल्ली के चुनाव में देश की बात नहीं होगी? या फिर दिल्ली की जनता को आप इतना नासमझ और अनपढ़ गंवार समझते हैं कि दिल्ली की जनता देश के मुद्दे पर बात नहीं करेगी? अच्छा, इस चुनाव का आप महाभारत बता रहे हैं, तो कौरव कौन कौन है फिर? कौरव अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, पूरा कौरव है। कुछ कह रहे थे राहुल गांधी के बारे में, कुछ कह रहे थे? राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी, ये दोनों की मिली भगत है। जो शाहीन बाग में, जाफराबाद, सीलमपुर जो हंगामे हुए हैं, झगड़े हुए हैं, सब उन्हीं की बदनाम कर दिया बीजेपी को। गोली चली 4 दिन पहले, किसने चलाई? इसका कोई अभी तक पता नहीं लगा। गोपाल लड़के का नाम बता रहे, राम भक्त गोपाल भगत ही है, वो नाम के भगत है, वैसे ठगत है। अच्छा, और हमें चाहिए राहुल गांधी परिवार पूरा विश्व जान चुका है कि ये मोहम्मदन परिवार है, मुसलमान परिवार है, जहाँ मुसलमानों के खुलासा बता रहे हो, मुस्लिम है, ये कट्टर है ही मुसलमान, ये सारा खानदान मुसलमान है। क्रिश्चियन है। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी तो आपको पता ही इटली से हिसाब से चलता है, बाप के नाम से चलता है, किससे चलता है भाई? सारे फिरोज खान की औलाद नहीं है, पोता नहीं है उसका, फिरोज खान का ये, इसका दादा कौन था इनका? इंदिरा गांधी का पति कौन था? फिरोज खान। फिरोज गांधी बता के गांधी जी ने वोट दिया। ऐसे तो मैं कल कह दूंगा जी मैं मोदी बन गया तो बन जाऊंगा क्या? सब अंश तो वही रहेगा ना, तो वही रहेगा ना। मुसलमानों के रखेलों से पैदा किए हुए, कोई कुछ, ये सारा खानदान मुस्लिम, इसलिए मुसलमान। कुछ कहना चाह रहे हैं? केजरीवाल जी को मैसेज ये देना है कि हम तो किराए पे रहते हैं, तो हमें हमारा तो बिजली बिल फ्री नहीं है, हमारा पानी फ्री है, हम तो पैसे दे ही रहे हैं। हमारा क्या लाभ हुआ? तो हमें क्या फायदा है? तो हमारा क्या झुग्गी वालों को सिर्फ फ्री किया है। नहीं तो ये तो कह रहे हैं कि 1 मिनट ये फ्री के साथ नहीं है, ये भी फ्री, हराम खाना सिखा रहे हैं, हराम खाना सिखा रहे हैं। उसके बाद एक बात और कहना चाहूंगा, दिल्ली ऐसे दिल्ली दिल्ली की जनता से एक बात कहना चाहूंगा। छोटा बालक कुछ कहना चाह रहा है। हाँ जी, बोलिए। मोदी जी जिंदाबाद। दिल्ली के नागरिक से कुछ कहना चाहूंगा कि चूहा पिंजरे में कब फंसता है? जब फ्री की पनीर खाने की सोचता है तब चूहा और अगर आप केजरीवाल को वोट दोगे तो तुम्हारे साथ धोखा होगा, क्योंकि आप भी पिंजरे में बंद हो जाओगे मुफ्त की पनीर खाओगे। तो ये बिजली पानी जो मुफ्त की ले रहे हो ना, आप पिंजरे में बंद हो जाओगे। अगर आप पैसे से कमाओगे, अपने मेहनत से कमाओगे तो देश की तरक्की करोगे, अपनी तरक्की करोगे। मोदी जी की रैली ने माहौल बदल दिया पूरा। हाँ, मोदी जी का तो बहुत बदल दिया, और मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी का भक्त हूँ। और ये चुनाव, दिल्ली का चुनाव अहम चुनाव है। अच्छा। इस चुनाव का परिणाम कुछ भी हो सकता है। क्या होगा? सर, आप कुछ ही कह रहे हैं, मतलब इस चुनाव का परिणाम देखिए, पर्दे फांस नहीं करना चाहता मैं जनता का आदमी हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। इस चुनाव का परिणाम कुछ भी हो सकता है। ये चुनाव फंसा हुआ है। बट मोदी जी का भक्त हूँ, मोदी जी का भक्त रहूंगा, योगी जी का भक्त हूँ, बाबा रामदेव का यदुवंशी हूँ।
ठीक है जी। और आप पत्रकार बंधुओं को इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि कुछ लोग जनता के लोग जनता को गुमराह करके जनता पर राज करना चाहते हैं, ये अन्याय है। अच्छा न्याय। पाजी भी हमारे साथ है जी, पाजी बताएं। ऊपर कौन है? मोदी। नीचे मोदी। दिल्ली की बात कर रहे हैं। अगर बीच में ये जो एमएलए आ रहे हैं, दिल्ली सरकार में अगर मोदी आ जाएगी तो स्वाभाविक है कि बहुत पैसा मिलेगा दिल्ली के विकास के लिए। अच्छा। रही बात केजरीवाल की, वो फर्जीवाल है। अच्छा। फर्जीवाल कैसे है? उसने पहले अपने 4.5 साल निकाल दिए। अच्छा। और उसके बाद कोई एक मिनट उसने कोई 1 मिनट केजरीवाल बोलो, उससे कम मत बोलो। ठीक है, इनका नाम है। तो जो फर्जीवाल का कहने का भी मेरा ये है कि उसने 4.5 साल निकाल दिए, सुविधा कब दी तब। अब जो भी उसने वादा किया है, आप रोज दिल्ली के अखबारों में पढ़ लो, कोई भी पूरा नहीं किया। कैमरे उसने अब लगाए हैं, स्कूल कॉलेज कुछ नहीं बनाए। नहीं, वो अमित शाह तो कह रहे जी हमारे पैसे से लगाए हो कैमरे। नहीं, वो पैसे तो सब देश का ही पैसा लगा है। अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि पैसा देश का लगा है, हमारा ही पैसा हो गया, वो आपका भी पैसा हो गया ना। पैसा तो सबका हो गया हमारा, उसने अपनी जेब से तो कुछ नहीं लगाया। और रही बात ये, मैं आपको वो स्विमिंग पूल वाली एड आ रही स्कूल में, आपके तरफ बना है क्या? मेरी तरफ स्विमिंग पूल मेरी तरफ कुछ भी नहीं बना स्कूल में। इसकी तरफ मैं आपको एक और बता दूं कि जो इसने बिजली के बिल बढ़ाए हैं, कई जगह से दूसरी जगह ले लिए। मेरा खुद बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है क्योंकि उसकी वो बढ़ा दी, उसकी रेशो बढ़ा दी, आपकी कम कर दी तो ऊपर रेशो बढ़ा दी, और जनता ये सारी चीजें हैं। तो इसका आना दिल्ली वालों के लिए, केजरीवाल का आना पुनः बहुत बड़ा हानिकारक होगा और उनका दुर्भाग्य होगा। लिहाजा अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए आपको बीजेपी को अपना वोट देना पड़ेगा और अपने साथ खुद अन्याय ना करो। मैं तहे दिल से और अपने पूरे परिवार के साथ, अपने सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के साथ है। आप बताएं, आप किसके साथ हैं? मोदी जी के साथ है, बिल्कुल 100%। झूठों के साथ नहीं है, जिन्होंने बच्चों की कसम खा के और बच्चों की कसम खा के उसका पलट गए, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, VIP कल्चर नहीं होगा, अब कहाँ है? और जिसने अपने बच्चों की कसम खाई है, जो बच्चों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, किसी रो रहे, कह रहे कि भैया आतंकवादी कह रहे हैं हमको, बताइए मैंने इतना काम। आतंकवादी पाकिस्तान जिसका समर्थन कर रहा हो वो आतंकवादी नहीं क्या है? कोई बच्चे से पूछ लो। पाकिस्तान आतंकवादी देश है। वो उसका मंत्री अभी 4 दिन पहले फवाद खान उसका ट्वीट करके बोल रहा केजरीवाल को जिताओ। जब पाकिस्तान तेरे समर्थन में खड़ा है तो आतंकवादी कौन है? बीजेपी का समर्थन करे ना पाकिस्तान, कैसे कर दे? फटी पड़ी है सर। ये जो शाहीन बाग में जो ड्रामा आप देख रहे हैं ना, ये 8 फरवरी को समाप्त होने वाला है, क्योंकि सारी जो प्लानिंग है ना, ये सारी आम आदमी पार्टी के अमतुल्ला खान जो है ना, वो उसका पूरा प्रायोजक है। और ये तो अब न्यूज में बिरयानी खिलाई जा रही है, न्यूज में भी खुलासा हो चुका है सर। 700 रुपए दिहाड़ी मिलता है, 700 रुपए मिल रहा है दिहाड़ी। कांग्रेस और आम आदमी दोनों दे रही है। और पाकिस्तान कह रहे थे आप कुछ बीजेपी का समर्थन, क्या पाकिस्तान इसलिए उसको बीजेपी को समर्थन नहीं करेगा क्योंकि वही कांग्रेस वही ठोकवा रहा है कश्मीर में ही। अच्छा। घुसने दे ही नहीं रहे अंदर। अच्छा। वो तो ऑर्डर है मोदी जी का कि जो घुसने की कोशिश करे ठोको वही। अभी ये हारेंगे तो EVM खराब हो जाएगी। अभी ये हारते ही EVM खराब हो जाएगी 12 तारीख को। ठीक है, और जीत गए अभी जिन प्रदेशों में जीते ये जो अदर पार्टियां सब EVM सही है। अभी ये हारते ही दिल्ली में हारते ही EVM खराब, EVM हैक हो गई, फिर डेमो चलाएंगे। ठीक है, कल ये देखो ऐसे है कोई। अबे जब तुम जीते थे तब यही सरकार थी, अभी तुम EVM खराब। सर सिसोदिया जी ने तो बोल भी चुके हैं कि हम तो भाई पूरा बैक सपोर्ट दे रहे हैं, पूरा सपोर्ट। योगी मोदी जय श्री राम। अच्छा। घर घर योगी हर मोदी। और अगर दिल्ली को बचाना है ना तो बीजेपी को लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी लोग नहीं समझे। अभी ये 4.5 साल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सबको पता है। लेकिन बस ये है कि इतना एडवर्टाइजमेंट में इतना आंख बंद करके पैसा खर्च करा है, लेकिन लोगों को तो दिख रहा है ना जो ग्राउंड लेवल पे रह रहा है, जिसके घरों के आसपास डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। आया है नहीं कोई आएगा इनके जैसा, जैसे ये है। कोई प्रधानमंत्री नहीं है ऐसा भारत के अंदर जैसे ये है। बस का किराया क्यों फ्री हुआ? अच्छा। ये तो पहले से 5 साल पहले कहाँ थे? 4 साल 4.5 साल पहले कहाँ थे? सो रहे थे। योगी मोदी रामदेव तीनों की सुबह उठ के आरती उतारनी चाहिए देशवासियों को। ये कृतज्ञता का है। अगर हम कृतज्ञ हैं तो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने इस शहर में
वेनेजुएला एक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश था। आज भुखमरी की कगार पड़ा फ्री के चक्कर में, क्योंकि वहाँ की सरकार, उन्होंने कोई रोजगार नहीं किया, वहाँ की सरकार पैसे देती थी। आज बर्बाद है वहाँ, पूरा देश खाली हो गया, लोग भूखों मर रहे हैं। वो गूगल करे और वेनेजुएला के बारे में जाने, बस इतना ही कहूंगा। फ्री वाले, सिर्फ फ्री वाले जिन्हें फ्री चाहिए। आप क्या करते हैं? आपका नाम क्या है? हमारा नाम अमित कुमार है। आप क्या करते हैं? मेरा दूध का काम है, दिल्ली में दूध की सप्लाई। ठीक है, पब्लिक से जुड़ा हुआ, बिल्कुल पब्लिक से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। ठीक है, डेली आपका ज्ञान तो बड़ा इंटरनेशनल ज्ञान रखा है आपने। अरे एक चीज बताऊं, एक मिनट, इंटरनेशनल ज्ञान इसलिए, यही मोदी सरकार से पहले हम लोग दिल्ली बचाओ, हम लोग फेसबुक चलाने के लिए पैसे नहीं होते थे। आज फ्री में फेसबुक 3-3 महीने पब्लिक चला रही है। अरे उससे फेसबुक चलाने से ठीक है, लेकिन गूगल करो, दूसरे देशों के बारे में जानो, अपने देश के बारे में जानो, कौन गद्दार है, कौन असली है, कौन नकली है। ये कम से कम अपनी बुद्धि लगाओ, लोगों का मत सुनो। ये कह रहा है अरे भाई तो बैठ सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी के लोग जो सोच रहे हैं ना, इनकी मेंटालिटी इतनी चीप हो चुकी है कि ये सोच रहे हैं कि 20-30% पे ये पूरी दिल्ली जीत रहे हैं। इन्होंने इतनी एडवर्टाइजमेंट में आंख बंद करके लोगों को इतना वहम में डाल रखा है। हमने स्कूल बना दिए, हमने कॉलेज। आज इधर मोदी जी की रैली हुई है, ये इससे माहौल पलटेगा कुछ? पलट जाना चाहिए, बिल्कुल। ये दिल्ली पलट गई बाबूजी, दिल्ली पलट गई एक ही रैली में। एक ही रैली में पूरी दिल्ली पलट गई बाबूजी। आज पलटा, जब से दिल्ली में आया ना जोगी जी, जब से केजरीवाल को नींद हराम हो गया है। सो नहीं रहा। दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है, कहता आज तक के जामिया में कभी नहीं गए हैं, समझ गए ना। लोकपाल कहाँ गया? सीधी सी बात है, जन लोकपाल कहाँ गया? जिसके पीछे अन्ना हजारे ने आंदोलन करा, ये बंदा निकल के आया, वो जन लोकपाल कहाँ है? ठीक है, इस बंदे ने नाम नहीं लिया, जन लोकपाल बिल का नाम नहीं लिया। पूरा जिस दिन ये दिल्ली के गद्दार को भी मार, देश का गद्दार है, उसको गोला गोली। सर हिंदुस्तानी इसमें कोई हिंदुस्तानी दिल्ली सामने देश का दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उसका फर्ज नहीं बनता साइन बाग वाले को समझाए? अभी तक क्यों नहीं गया केजरीवाल? गृह मंत्री जाए, गृह मंत्री क्यों जाएगा? पहले उसका फर्ज बनता है। ये वहाँ पे नारे लगवाते हैं। भाई साहब, ये आने वाले हालात है, ये आने वाले देश के लिए हालात पैदा कर रहे हैं। युवा जो है तो सब गुंडागर्दी हो रही है, आतंकवादी जामिया में। दिल्ली का युवक मोदी के साथ है। अच्छा, मोदी के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखा आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली ने बताया जा रहा है कि दिल्ली का माहौल पलट दिया है और दिल्ली में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, ये लोगों का दावा है। देखते रहिए वीके न्यूज।